धर्म स्नेही बात्माओं, आचार्य भगवंत गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को हमने देखा। अब उनके बारे में हम क्या बताएं? जब देखा ही नहीं है तो हम आपको क्या बता सकते हैं। लेकिन जब जब समाधि दिवस आता है और गुरु महाराज जब अपने गुरु महाराज के बारे में बोलते हैं तो वह यही कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज ने इस युग के लिए जो अध्यात्म दिया है वह अध्यात्म उसी प्रकार से है जैसे कोई एक दीपक है और दीपक जल रहा था और धीरे धीरे उसका तेल समाप्त हो गया और बुझने ही वाला था कि इतने में ही किसी ने आकर के तेल या घी डाल दिया। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है। और वह कहते हैं गुरु महाराज कि अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाता, 2-4 साल अगर लेट हो गया होता तो कहते हैं आचार्य भगवंत मेरा जीवन अंधकारमय हो जाता। लेकिन हम सबका ऐसा तीव्र पुण्य था कि हमारे गुरु महाराज अपने गुरु के पास समय पर पहुंच गए और उन्होंने जितना देना था वो सब दे दिया। और आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो दिया है उसको हम कम कहें या ज़्यादा कहें तो गुरु प्रसाद कम ज़्यादा ना। गुरु का जो प्रसाद होता है वो कम नहीं होता ना ज़्यादा होता है, लेकिन उसका जो स्वाद होता है वह अपरंपार होता है। कभी ये नहीं कहना देखो यही सही शिष्य के लक्षण है कि गुरु ने मुझे बहुत कम दिया या गुरु ने मुझे कुछ नहीं दिया। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। एक ऐसा दिया दे दिया है, बस एक दिए से ही तुम्हारा काम होता चला जाएगा। हमें ज़्यादा दूर देखने की आवश्यकता नहीं, एक कदम रखना है, बस उस कदम रखते समय देख लो यहाँ उजेला है कि नहीं, तो एक दीपक वह काम करता चला जाता है और एक एक कदम बढ़ाते चले जाओ और गुरु आज्ञा से मंजिल उसको मिल जाती है। ऐसा आचार्य भगवंत कहते हैं। और उनके बारे में क्या कहें, वो महाराज इतने विराट थे। आचार्य भगवंत कहते हैं अपने गुरु महाराज के बारे में वो इतने विराट थे कि आकाश भी उनके सामने बौना पड़ जाता था। क्योंकि जो संसार है, विश्व है, ये ज्ञेय रूप में है, लेकिन वो ज्ञायक थे, ज्ञान पुंज थे। और जो ज्ञायक और ज्ञान पुंज हैं उनके सामने पूरा का पूरा विश्व भी बौना पड़ जाता है। ऐसे ही उनकी महिमा है। हमेशा वह कहते थे कि जिन्होंने कर्ज लिया है उनको फिर पुनः कर्ज नहीं देना, मांगने आ जाए तो। क्योंकि जो लिया है वही तो वापस नहीं लौटा रहे और मांगने को आ गए। तो जिन्होंने कर्ज लिया है अब उनको कर्ज नहीं देना। और जहाँ तुम्हारी दुकान अच्छी ना चले वहाँ तुम्हें रहना नहीं है। इसलिए वह विहार करके
और बुंदेलखंड की ओर हमारे गुरुदेव चले आए। और आचार्य भगवंत कहते कि यहाँ तो हमारी दुकान ऐसी चलती है, दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि को प्राप्त होती चले। और यहाँ हमारे लिए ऐसे रत्न मिलते हैं जो रत्न सामान्य नहीं है। किसी ने आचार्य भगवंत से कहा कि आचार्य भगवंत, ये बुंदेलखंड के लोग हैं, आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, कि ये अपना धन निकालते नहीं हैं। उस समय दान आदि कम करते थे, तो ये लोग अपना जो धन है निकालते नहीं है बाहर। तो जब आचार्य भगवंत का नंबर आया प्रवचन का, तो कहते हैं, सुनो कमेटियों वालों, ये बुंदेलखंड वाले लोग हैं और ये लोग अपना ऐसा धन देते हैं जो धन दुनिया के कोई लोग नहीं देते। इन लोगों ने हमारे लिए चेतन धन दिया है, इन लोगों ने हमारे लिए चेतन रत्न दिए हैं, तभी हमारा संघ इतना विस्तार को प्राप्त हुआ है। वह बुंदेलखंड की देन है या इस एमपी की देन है। कितना सारा ये सब बढ़ता चला गया। ऐसे आचार्य भगवंत जिन्होंने अपने गुरु महाराज की क्या सेवा की है वो तो आप सब सुन चुके हैं। और उन ज्ञान सागर जी महाराज ने भी ऐसे साहित्य की रचना की है, आज अच्छे अच्छे विद्वान लिख नहीं सकते। और आज जो वर्तमान में विद्वान हुए हैं, उन विद्वानों ने भी जब उनका साहित्य पढ़ा तो उन्होंने कहा, पन्नालाल जी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, साहित्याचार्य हुए हैं। उन्होंने जब आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज का साहित्य पढ़ा तो उन्होंने कहा कि अगर मैं राजा भोज होता तो, अगर मैं राजा भोज होता तो आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज के साहित्य में जो एक एक श्लोक है उस पर एक एक स्वर्ण मुद्रा लुटाता। ऐसा उन्होंने साहित्य की रचना की है। कैसे की है आप लोग सब जानते हैं कि उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर के और अध्ययन किया, और अध्ययन के साथ साथ में उन्होंने गंगा के घाट पर गमछा बेच करके और उस आय से अपनी पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद ऐसी विद्वत्ता प्राप्त हो गई। आज आपकी संतान जो है वह सारी शुभ सुविधाएं दे करके भी ऐसे ज्ञान का अर्जन और ऐसी विद्वत्ता अपने अंदर प्रकट नहीं कर पाते। इसलिए कहा है कि जो ऐसी कठिनाई के साथ विद्याओं का अध्ययन करता है वही आगे जा कर के विद्वान बनता है, और जिन्होंने सुख सुविधा में अध्ययन किया है वो आगे जा कर के प्रमादी बन जाते हैं। और उन्होंने ऐसी रचना कर दी, और विद्वान बनने के साथ साथ उन्होंने जो पंडितों के ऊपर कलंक लगा था, क्या कलंक लगा था कि पंडित तो बन जाते हैं लेकिन संयमी नहीं बनते, मुनि नहीं बनते, निर्ग्रंथ नहीं बनते। इस कलंक को भी उन्होंने धो दिया और सारे पंडितों की नाक जो है ऊंची कर दी। नहीं, अब आप कह नहीं सकते कि पंडित लोग सिर्फ घर में ही रह जाते हैं, संयम धारण नहीं करते, और उन्होंने संयम धारण किया। वह ये भी कहते थे कि जैसे ही श्रमण संयम धारण करता है उसका आधा संसार समाप्त हो जाता है। आज वर्तमान में
अगर कोई श्रमण संयम को धारण करता है तो अपने आधे संसार को समाप्त कर देता है। कैसे बता सकते हैं? बहुत अच्छी युक्ति उन्होंने दी कि देखो यह संसार कितना है, 14 गुणस्थान रूप यह संसार है, और इस कलिकाल में आज हम 7वें गुणस्थान तक पहुंच सकते हैं। और जो मुनिराज 7वें गुणस्थान में पहुंच गए हैं, आधी यात्रा उनकी हो गई, आधा संसार समाप्त हो गया। अब मात्र आधा बचा है आगे जाकर के वैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलेगा तो उसको भी समाप्त किया जा सकता है। और संलेखना लेते ही, यानी दीक्षा लेते ही संलेखना श्रवण की प्रारंभ हो जाती है। उसका भी उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा देखो संलेखना किसे कहते हैं? जिसमें कसाय कृष हो। तो दीक्षा लेते ही 3 कसाएं कृष हो जाती हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। तो कसाएं भी कृष हो गई। और दीक्षा लेते ही जो इस शरीर को पुष्ट करने के लिए बार बार भोजन किया जाता था, वह भोजन भी एक बार हो गया। मतलब दीक्षा लेते ही संलेखना प्रारंभ हो जाती है। जो ऐसी धारणा बना करके चलते हैं वह निरंतर अपनी कसाय को कम करते चले जाते हैं और अपने भोजन के प्रति भी आसक्ति कम होती चली जाती है। और उनकी कसाय के बारे में तो भी महाराज ने बताया है। एक उदाहरण और भी उनका बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब उन्होंने अपना आचार्य पद हमारे गुरु महाराज को दिया और आचार्य पद देने के बाद उन्होंने विचार किया कि हमने अपने शिष्य को गुरु तो बना लिया है, लेकिन इन्होंने मुझे शिष्य बनाया है कि नहीं, शिष्य माना है कि नहीं। तो उन्होंने अपने शिष्य को, जिनको गुरु बना लिया था, उनके पास जाकर के कहा कि हे गुरुदेव, आपने अगर मुझे शिष्य माना है तो एक बार अपना हाथ हमारे सिर पर रख करके और क्या कहो, क्या कहो? वत्स, बेटा कह दो एक बार, बस हमें संतुष्टि हो जाएगी कि हमने वास्तव में अपना गुरु बना लिया। कैसी उनके अंदर लघुता होती गई। कहते हैं जो लघु बनते हैं वही आगे जाके गुरु और अगुरु लघु बनते हैं। सिद्धों की श्रेणी में उनका नाम आ जाता है। और उन्होंने ऐसा ही काम कर लिया। ऐसे जेठ मास की गर्मी में समता के साथ, कहते हैं जिनके अंदर समता होती है, आग की नदी में भी वो कूद जाते हैं तो भी उनको अंदर से शीतलता ही मिलती है। इसलिए समाधि मरण के समय जिनके ऊपर उपसर्ग हुए हैं, ऐसे मुनिराजों का चरित्र पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, याद करना चाहिए कि अग्नि लगा दी गई है बाहर से, लेकिन भीतर से समता की ऐसी शीतलता फूटी कि बाहर से शरीर में अग्नि लगी है और भीतर से केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। ऐसे उदाहरण, ऊपर से सिगड़ी जला दी गई है और भीतर से आपको बुझाना है, तो अब भीतर से समता रूपी नीर आप प्रकट करते चले जाइए, वह बुझती चली जाती है। और ऐसा ही हुआ कि अंत समय में उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए अच्छी तरह से
समाधि की, और समाधि भी ऐसी नहीं, आचार्य भगवंत कहते हैं उनकी समाधि तो हुई है, लेकिन समाधि से भी बढ़कर उनकी निर्विकल्प समाधि हुई। निर्विकल्प समाधि का अर्थ होता है बाहरी विकल्प तो है नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा अंतरंग की ओर, वो आत्मा की ओर और पंच परमिष्टि की ओर ही उनकी दृष्टि रही है। ऐसी उन्होंने समाधि की है। और जिनकी ऐसी समाधि हुई हो तो कहते हैं अब उनका ज़्यादा संसार नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव और कम से कम 2-3 भाव में उनको अवश्य ही मुक्ति मिलेगी, इसमें कुछ संशय नहीं। और वही दृश्य हमारे गुरु महाराज के अंदर, वह हमेशा हमेशा कहते हैं कि गुरु महाराज ने जो कहा है कि तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, और उनके वचन हम निरंतर अपने अंदर रखे रहते हैं। गुरु हमसे दूर नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और बस आशीर्वाद ऐसा दिया, वह व्यक्ति कहता है कि हमारा दर्द ही गायब हो गया और मुझे जाना नहीं पड़ा ना डॉक्टर के पास। आकर के उसने मुझे बताया कि आचार्य भगवंत का ऐसा है, उनके वचन ही औषधि का काम करते हैं। जो उनके वचनों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, वास्तव में उनका कल्याण होता है। हमारी यही दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से यही भावना है, और अपने गुरु महाराज से यही भावना है। अंत समय में मुझे भी ऐसी ही सल्लेखना मिले, और अपने गुरु को स्मरण करते हुए, अपने पंच परमेष्टि को स्मरण करते हुए, और अपने इस जीवन को सफल बनाएं। 49 वर्ष पूर्व आज का ही वह दिन था। 11:10 पर वह अपनी इस देह को छोड़ करके और यहाँ से विदा हो गए थे। और विदा होने के बाद वह सूर तो चला गया, लेकिन एक सूर हम सब के लिए महासूर के रूप में गुरु महाराज को दे करके गए। उनके जो हमारे ऊपर उपकार हैं उनको हम कभी भुला नहीं सकते। बस हम तो उनको कभी चुका नहीं सकते, भुला भी नहीं सकते। हाँ, अगर उनके उपकारों को चुकाना है तो हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि जो उनकी भावना है, बस उन भावनाओं को पूर्ण करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। चाहे हमारे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की भावना हो, चाहे हमारे गुरु की भावना हो, अगर हम उसको पूर्ण करने में लगे हैं, भले ही हमारे अंदर शक्ति नहीं है, ना कर पाएँ, लेकिन हम अगर उसकी ओर पुरुषार्थ कर रहे हैं तो वास्तव में हम अपने गुरुदेव का उपकार चुका रहे हैं। समय बहुत हो गया, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की